बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। नाजरीन, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि सेहतमंद ज़िंदगी को हम कैसे बरकरार रख सकते हैं। नाजरीन, कहा यह जाता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और ये जुमला हर एंगल से सादिक बैठता है। देखें, अगर आपके पास दुनिया जहान की दौलत है, आपको ऐशो आराम मैसर है, आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है तो दुनिया की बड़ी सी बड़ी दौलत भी बेकार है। देखें, जिस्म में दर्द, अगर किसी भी जगह पर दर्द है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, दर्द तो दर्द है। उस दर्द को लेकर आप दुनिया जहान की आसाइश भूल जाते हैं। अगर आप बहुत नर्म बेड पर लेटे हुए हैं तब भी आपको राहत महसूस नहीं होगी। अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तब भी आपको राहत महसूस नहीं होगी। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तब भी राहत महसूस नहीं होगी। राहत सिर्फ तंदुरुस्ती के अंदर है। तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है, तंदुरुस्ती नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हम अगर इस तंदुरुस्ती को इतना ज़्यादा, यानी कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर हम इसका ख्याल क्यों नहीं रखते। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। इससे पहले कि खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे कि कोई मूजी मर्ज़, कोई छोटी मर्ज़, कोई बड़ी मर्ज़, किसी भी तरह की मर्ज़ हमें आन घेरे, हमें चाहिए कि हम हर चीज़ के बारे में जानें, आगाह रहें और अपनी सेहत को बरकरार रखें। तो यहाँ मैं आपसे कुछ चंद गुजारिशात करूँगा, कुछ टिप्स दूँगा जिसमें आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, सेहत को बरकरार रख सकते हैं, अपनी बीमारियों को अपने से कोसों दूर रख सकते हैं। तो हमें रखना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी अव्वलीन ज़रूरत है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसका ख्याल रखना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी सेहत को जो है ना बरकरार रखने में मदद दे सकती हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप अपने वज़न को मॉनिटर करें। वज़न एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके कद के हिसाब से जो है ना वो जो चार्ट मिल जाते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपकी हाइट इतनी है और उसके हिसाब से आपका अप्रोप्रिएट वज़न इतना होना चाहिए। और अगर आप अपने काम का भी तयन करें, अगर आप ग्रोइंग एज में हैं तो ज़ाहिर बात है कि आपको कैलोरीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप ग्रोइंग एज को से आगे गुजर चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप में आ चुके हैं, आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो फिर भी आप अपने काम का ख्याल रखते हुए, जो आपकी एक्टिविटी है उसको ख्याल रखते हुए आप कुछ खाएंगे तो वज़न जो है वो आपको पता ही है कि किस तरह बढ़ता है। वज़न इस तरह बढ़ता है कि आपको उतनी कैलोरीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप उससे ज़्यादा कैलोरीज़ ले रहे होते हैं, वो जिसमें फ़ैट की सूरत में जमा हो जाती है। तो वज़न जब बढ़ता है तो फिर वज़न इंडिकेट करता है, वज़न जो है वो फिर दावत देता है दूसरी बीमारियों के कि आ जाएँ जी, आके जो है ना अब मैंने तो इस बॉडी के अंदर जो है ना वो बना ली है अपनी जगह, आप भी आएँ और अब बनाएँ और इस बंदे को बीमार करें। उसके बाद आप ये जो है अनहेल्दी फूड जो है, देखें खुराक जो भी हमें नज़र आती है ना, बाज़ बेकरीज़ में हम जाते हैं तो बहुत तरह तरह के रंग बिरंग के फूड और बहुत अच्छे तरीके से सजाए गए होते हैं। और आज कल का मॉडर्न दौर है, मॉडर्न जो दौर के अंदर बेशुमार नई डिशेस हैं और बंदा जब देखता है तो ज़ाहिर बात है कि नेचुरली उसके मुंह में पानी आता है तो उसको खाने की कोशिश करता है। लेकिन आपने ये भी तो देखना है ना कि कोई खूबसूरत चीज़, जिसे कहते हैं ना हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो बेकरी में हर चमकती हुई चीज़, हर खूबसूरत लगने वाले रंग बिरंगे केक और पेस्ट्रियाँ और बहुत सी ऐसी चीज़ जो आर्टिफिशली बनाई जाती हैं, तो वो हमें अट्रैक्ट तो करती हैं और हम रुक तो सकते नहीं हैं। लेकिन हम रुकना नहीं है, लेकिन आपने उसका इस्तेमाल बहुत कम करना है। आपने अपनी खुराक में नेचर के करीब जाना है, आपने अपनी खुराक में फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, आपने अपनी खुराक में सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और उसके बाद पानी हमारी जिस्म की बहुत बड़ी ज़रूरत है। पानी जो है वो इंसानी बका का ज़ामिन है। अगर आप पानी सिर्फ उस वक़्त पिएँ कि जब आपको बहुत मसरूफ़ हो तो आपको याद आ जाए हो मैंने तो पानी नहीं पिया, तो ये आप अपने जिस्म के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं। जितना अपना मौसम के हिसाब से आप देखें कि अगर मौसम गर्म है और आप गर्म मौसम में वर्क कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी आपको ज़रूरत है उतना आपने पानी की केयर करनी है और पानी का इस्तेमाल अच्छा करना है। उसके बाद अब वर्जिश को आपने मामूल बना लेना है। अब रही बात ये कि वर्जिश कौन सी करें, कैसी करें, ये एक अलग टॉपिक है, इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन वर्जिश जो है
वो किसी भी किस्म की है, सख्त है या हल्की है, तो आप अगर वर्जिश के बारे में नहीं जानते तो एटलीस्ट आप वॉक को अपना मामूल ज़रूर बनाएं। आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, जितनी आप आसानी से कर सकते हैं। जब आपको टाइम मिले, आपको सुबह को टाइम मिले, आपको शाम को टाइम मिले, आपने वॉक ज़रूर करनी है। उसके बाद आपने जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेना है। बंदे को बाज़-औक़ात, इंसान को बाज़-औक़ात बहुत सी सहूलतें मैसर होती हैं। आपको अगर आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं तो आपके पास जो है ना वो मुलाजिम है जो आपको पानी भी प्रोवाइड कर देंगे, आपको कोई चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे जिसकी आपको ज़रूरत होती है, तो आप कुर्सी पर बैठे रहते हैं। तो इस ऐसी सूरत में आप अपने किसी मुलाजिम को मत कहें, अगर आपने पानी पीना है तो आप उठ के पिएँ। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चेयर्स के लिए, वो सीढ़ियों के लिए लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, तो कभी अगर लिफ्ट इस्तेमाल करें और कभी कभी आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें। आपके पास अगर गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तो आप वो भी इस्तेमाल करें, लेकिन कभी कभी आप साइकिल और पैदल भी चलें। जिस्मानी सरगर्मियों में महफूज अपने आप को मसरूफ़ रखें। और उसके बाद आपके घर में अगर बच्चे हैं तो नो डाउट आप बच्चों के साथ खेलें। आप उनके साथ छोटे मोटे अपने लॉन में, अपने गली में या उनके साथ ग्राउंड में जाके हल्की फुल्की आप अपनी जो है वो खेलों में भी हिस्सा लें। खेलों से हिस्सा लेने में आपका स्ट्रेस भी कम होगा, आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज भी बर्न होंगी और आप हैप्पी भी रहेंगे। उसके बाद ये स्क्रीन टाइम जो चाहे मोबाइल पर को देखने का टाइम है, चाहे टीवी को देखने का टाइम है, वो कम से कम होना चाहिए। अगर आप देखें, अगर आप एक ड्रामा भी देख लेते हैं एक स्क्रीन पर तो 1 घंटे का होता है। 59 मिनट में अगर आपने एक ड्रामा देख लिया, या अगर आप मूवी भी देखते हैं तो अगर आप वो उसको भी 2 घंटे बैठ के देखते हैं तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती कि आप उसको उससे भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। और उसके बाद फिर ये है कि जो चीज़ें सेहत के लिए खुल्म खुला लिखी हुई होती हैं, जिसके बारे में बताया गया होता है, जिसके बारे में 100% गारंटी है कि ये इन्होंने सेहत को नुकसान देना ही देना है, जैसे किसी भी किस्म की का कोई नशा, सिगरेट, अल्कोहल, किसी भी किस्म की कोई चीज़ जिसका 100% श्योरिटी है कि ये तो हम जब कंज्यूम करेंगे तो इसका तो नुकसान ही नुकसान है, तो उससे तो आप मीलों दूर रहें। और उसके बाद फिर आप अपने जज्बात को भी काबू रखें। आपका जो डिप्रेशन है, आपका जो स्ट्रेस है और जो आपका एंगर है, उसको भी आप काबू में रखें। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेहत को बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।